सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रुदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने केपलर फर्स्ट लॉ इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से बहुत सारे इक्वेशंस यहाँ आने वाले हैं, तो वो टॉपिक आप जाके जरूर पढ़ लेना, ठीक है। सो देख लेते हैं मेरे पास, अब ये स्कैटरिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे एक्सिस ड्रॉ करता हूं मैं पहले। तो ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, इस यहाँ लिखा एक्स और यहाँ लिखा एक्स प्राइम, एंड यहाँ मेरे पास कुछ इस तरीके से यहाँ है वाई एंड यहाँ है वाई प्राइम, ठीक है। एक्सिस ड्रॉ करना है सिंपली। और हमने क्या किया, यहाँ एक हैवीली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रखा है, जिसपे पॉजिटिवली चार्ज है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस पे पॉजिटिव ही चार्ज होता है। एंड मैंने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि यहाँ मेरे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस से मैंने क्या किया, इस न्यूक्लियस पे मैंने कोलाइड करने की कोशिश की। तो जैसे अब यहाँ से न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, जो पार्टिकल आ रहा है वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये पार्टिकल जैसे जैसे नजदीक नजदीक आएगा तो उसकी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। एंड इस पॉइंट पे मान लिया कि मैंने पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। अब दोनों को क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस जो है इस वाले पार्टिकल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। हम मान के चलते हैं कि जो न्यूक्लियस है हमारा वो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से एक पार्टिकल आ गया यहां तक, एंड इसके बाद इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, एंड यहां से ये रिपल्स होना स्टार्ट हो गया। तो यहां से इस वाले पॉइंट तक वो चला गया, ऐसे मैंने मान के चला, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा पाथ में अच्छा सा दिखाऊं, ओके। तो यहां से मैंने इस वाले पॉइंट से लेकर मान लिया कि वो इस तरीके से ऐसे रिपल हो गया, ठीक है। एंड यहां मेरे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस से वो पार्टिकल आ गया है। सो अब क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा एक काम करेंगे हम, यहां से इस वाले कर्व को इस कर्व के नजदीक से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस कर्व को टच नहीं करनी है, वो ध्यान में रखना है आपको। इस कर्व से ऐसे नजदीक से ले जानी है, इसको टच नहीं करनी है। एंड सिमिलरली यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, इस कर्व को टच नहीं करनी है। ऐसे दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ मेरे पास जो एंगल बनेगा वो अल्फा बनेगा, एंड यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी सेम अल्फा इसी तरीके से बनेगा। एंड इन दो लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो मेरा स्कैटरिंग एंगल होगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, फाई बोलूंगा, ठीक है, हाई फाई। तो यहाँ मेरे पास यहाँ एंगल बना है अल्फा, यहाँ भी एंगल बना है अल्फा। तो इन दोनों को अगर आप देख पा रहे होगी कि ये अल्फा प्लस ये 5 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। अच्छा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये इतना वाला पार्ट अगर समझ गए हो तो आपको आगे समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो वही हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स यहाँ लिखा है, आप पढ़ते ही समझ जाओगे। सो देखो, इन रुदरफोर्ड स्कैटरिंग अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अब चार्ज झड़ी। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो मेरे पास वो पार्टिकल आ रहा है, इस पे जो चार्ज है वो Z प्राइम E है, एंड इस पे जो चार्ज है वो है ZE, ठीक है। दोनों पे भी ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है। एंड ZE एंड मास ऑफ उसका जो मास है वो स्मॉल m है, इज स्कैटर बाय हेवीली न्यूक्लियस n। इस वाले पार्टिकल पे हम न्यूक्लियस पे स्कैटर कर रहे हैं। द न्यूक्लियस एज्यूम दैट एट रेस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, हमारा जो न्यूक्लियस है वो कोलिजन के दरमियान जो है वो रेस्ट पोजीशन पे रह रहा है, वही हमने बातें लिखी है। द चार्ज ऑन न्यूक्लियस ZE लेट phi naught be the initial velocity of the positively charged particle moving towards the heavy nucleus n, ठीक है। इस पे जो v नॉट वेलोसिटी से वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ इक्वेशंस लिखूंगा जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि वी नो, एंड उससे पहले मैं यहाँ लिखूंगा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये क्या कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहां मेरे पास अप्रोचेस न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को दूसरी ओर धकेल रहा है, न्यूक्लियस उसको अप्रोच कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को। सिंस मैं यहां लिखूंगा, सिंस रिपल्सिव फोर्स इज गिवन बाय, रिपल्सिव फोर्स इज गिवन बाय। सो माय डिफरेंस, रिपल्सिव फोर्स का सिंपल सा कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स यहाँ लग रहा है। तो कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स का हम फॉर्मूला लिखेंगे, F इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास मैंने कांस्टेंट लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड यहाँ से चार्ज Q1 Q2 एंड R स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब चार्ज ये जो इस पे है चार्ज ZE है, Z प्राइम E है, एंड इस पे कितना चार्ज है, Z ही है। तो वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा Z प्राइम E एंड ऑल्सो यहाँ से ZE, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, ओके यहाँ तक। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि F इक्वल टू -1/r स्क्वायर, एंड इसको लिखा -Z प्राइम E
जेड ई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। ओके, माइनस माइनस तो आगे प्लस हो जाएगा एंड इस वाले पार्ट को मैं पुट करूंगा कांस्टेंट के, ठीक है, F इक्वल टू यहां लिखा माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस इक्वेशन से हमको एक बात क्लियर हो रही है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, सेंट्रल फोर्स फील्ड में मोशन कर रहा है। ये हमसे इस वाले इक्वेशन से क्लियर हो रहा है। तो इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर, एंड इस इक्वेशन नंबर 1 से क्या कंक्लूड हो रहा है तो वो मैं ऊपर लिखूंगा, एंड यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ पार्ट में ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, ठीक है। सो मैं इक्वेशन 1 से क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 पार्टिकल मूविंग सेंट्रल फोर्स फील्ड एंड हमारे पास यहां जो वहां से k की वैल्यू आ जाएगी, k इक्वल टू मेरे पास आएगा माइनस जेड प्राइम ई। अब यहां से मैं e का स्क्वायर लिखूं क्या, यहां से e का स्क्वायर एंड इसको लिखा z एंड e का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन। ओके, बोलो मंजूर है, यहाँ तक के की वैल्यू यहां से रखी हमने। एंड अगेन हमको अब वो वाले फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे जो बचपन में पढ़ा करते थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी नो, अब मैं यहाँ डायरेक्टली लिखूंगा कौन से वो फॉर्मूलेज है। यहां से L बाय आर इक्वल टू 1 प्लस इसेंट्रिसिटी ई कॉस यहां से थीटा माइनस थीटा प्राइम। अब यार थीटा प्राइम को मैं मान के चलता हूं कि थीटा प्राइम हमारा क्या है, 0 है, तो मैं इस जगह पे डायरेक्टली क्या लिखूंगा, थीटा ही लिखूंगा। एंड अगेन हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा था, स्मॉल l इक्वल टू ये वाला भी फॉर्मूला पढ़ा था, वो आ गया था मेरे पास L स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम के। अगर मैं इसकी जगह पे जे भी लूं तो घबराना नहीं है, क्योंकि L एंड J दो हम क्या कर ले, एंगुलर वेलोसिटी है मेरे पास। एंड अगेन मेरे पास इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला था, इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू 1, ऐसा कौन सा 1 होता है भाई, 1 प्लस यहां से 2 ई जे स्क्वायर या एल स्क्वायर, ठीक है, ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम के स्क्वायर। तो ये मेरे पास बेसिक से फॉर्मूले है हमारे फ्रेंड्स। सिंपल सा, इस के की जगह पे क्या करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे। कहाँ है के की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में। तो ये मेरे पास आएगा एल इक्वल टू, यहाँ मेरे पास आ गया एल स्क्वायर, यहाँ एम, के की जगह पे आएगा ये वाला पार्ट, तो यहाँ मैंने माइनस पहले लिखा, यहाँ लिखा जेड प्राइम, यहाँ से लिखा जेड ई स्क्वायर एंड ये ऊपर चला गया, ये आ गया मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन। तो ये एक मेरे पास इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन आ गया। सो मैं इसको इक्वेशन नंबर कितना दूं, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 तो दे दिया है, इसको 2 दे देते हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इस जगह पे के स्क्वायर की जगह पे के की वैल्यू रखी जाए तो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से मेरे पास चेंज हो जाएगा। देखो जरा, यहां तक नोट कर किया जाए साथ साथ में। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन में अब हम क्या कर रहे हैं, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, के की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू मेरे पास आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस 2EL स्क्वायर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में है मेरे पास एम के एंड के का स्क्वायर, यानी कि इस वाले पार्ट हमको स्क्वायर करना है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, खचाक से प्लस हो जाएगा एंड जैसे ही प्लस हो जाएगा तो ये मेरे पास आएगा जेड प्राइम, यहां से जेड ई का स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का पार्ट ऊपर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एंड इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा है, यहां तक इसको इक्वेशन नंबर 4 दिया जाए, कोई बात नहीं। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, एनर्जी की वैल्यू निकाली जा सकती है, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम। सो नाउ इस E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हम टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं। टोटल एनर्जी इज गिवन बाय, सो टोटल एनर्जी हम सभी को पता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, उस पार्टिकल का मास, v नॉट वेलोसिटी से वो आ रहा था तो इसके इसलिए लिखा v नॉट का स्क्वायर एंड प्लस करके पोटेंशियल एनर्जी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी यहाँ 0 होगी, पूछो क्यों 0 होगी, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल आ रहा है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का कूलम्बिक पोटेंशियल अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो वो हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r, ओके, विद माइनस साइन हो जाएगा वो। एंड लेकिन यहाँ जो मेरे पास r है, वो जो r है वो कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इसकी जगह पर मैं जैसे इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको यहीं पे रफ कर दूं क्या, या ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट में लिखूंगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, तो ये पार्ट 0 बनेगा, Q1 अपॉन Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। अब ये पूरी इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे मेरे पास 0 हो जाएगी तो ये आ गया मेरे पास 1/2, यहां से m v नॉट स्क्वायर एंड प्लस 0, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे एंड किसकी वैल्यू निकालेंगे, E की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से आप यहां तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं।
सो देखो माय फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन तक आप पहुंच चुके थे। अब यहां से क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 2e इक्वल टू, एंड ये मेरे पास है m v नॉट स्क्वायर, एंड अगेन इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो इस साइड भी और दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2em हो जाएगा, एंड इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो m v नॉट इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड जैसे हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट रखेंगे तो ये मेरे पास आएगा m नॉट इक्वल टू अंडर रूट 2em। ओके यहां तक। एंड अगेन हमको ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम को किस तरीके से लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम, इसको हम J से डिनोटेट करेंगे या L से डिनोटेट करेंगे, वो एक ही बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ L से लिखा, L इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, एंड यहाँ लिखूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, इंपैक्ट पैरामीटर। देखो जरा, अब यहाँ से मैंने एक काम करना मैं भूल गया हूँ, यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर डाल दूं यहाँ, तो यहाँ परपेंडिकुलर आ गया और इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर P। ओके तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे L इक्वल टू आ गया m v नॉट, एंड इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, P लिखेंगे। m v नॉट की वैल्यू देखो जरा, m v नॉट की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2em, तो उसकी जगह पे पुट की जाए वो वाली वैल्यू। क्या करूं, ठीक है इस साइड में कर लेता हूं। सो L इक्वल टू m v नॉट की जगह पे आएगा अंडर रूट 2em, एंड यहां P इंपैक्ट पैरामीटर एज इट इज। क्या करें अब, इस वाली वैल्यू ये जो L है इसकी जगह पे पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। तो मिटा दूं यहां तक, तो इक्वेशन नंबर 4 को हमको रखना है। सो मैं यहां लाइन लिखूंगा, अब ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया था, मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दूंगा, एंड यह लाइन लिखूंगा यूज इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 वी गेट। सो ये मेरे पास इक्वेशन 4 अब क्या हो जाता है, देखो आप ही क्या किया जाए माय फ्रेंड्स, इसी को थोड़ा रीअरेंज किया जाए, या ठीक है मैं नेक्स्ट लाइन में ही लिखता हूं, और कंफ्यूजन क्यों करना है हमको फिलहाल। तो देखो, सो यहां से मेरे पास इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2e L स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा 2em, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, एंड यहां आएगा p का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसको स्क्वायर तो है ही नहीं। तो अगेन मेरे पास बचा हुआ पार्ट है 4 पाई एप्सिलॉन एंड उसका स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में है m z प्राइम z e स्क्वायर एंड उसका होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, इसके बाद ऊपर करेंगे जो भी कर सकते हैं, तो नीचे तो कुछ कर नहीं सकते, तो यहां तक नोट कर लीजिए आप साथ साथ में। सो देखो माय फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, यहां से पहले तो m से m कैंसिल आउट कर देंगे, एंड यहां इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, अगेन E इंटू E हो गया E का स्क्वायर, यहां हो गया P का स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन उसका स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में है मेरे पास z प्राइम, यहां से z एंड E का स्क्वायर एंड उसका होल स्क्वायर। बोलो मंजूर है यहां तक। इस इक्वेशन से आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, देखो जरा, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 प्लस समथिंग है, ठीक है, इसका मतलब यहां मेरे पास सिंस मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तब हमारे पास जो पाथ होता है पार्टिकल का वो कैसा होता है, सिंस मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देन पाथ ऑफ द पार्टिकल इज हाइपरबोला, ठीक है। वो जो हमने वो बॉक्स पढ़ा था ना कि हमने एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो गई, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो गई, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गई, तब हमारे पास किस तरीके से अलग अलग वो पाथ मिलता है। अगर मेरे पास एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर लेस देन 1 मिल रही हो तब हमारे उस केस में हमको इलिप्टिकल ऑर्बिट मिल रहा था। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास हाइपरबोला मिल रहा था। अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 के बराबर हो तब उस केसेस में हमको क्या मिल रहा था, वो सर्कल का इक्वेशन, सॉरी सर्कल का नहीं, E इक्वल टू 0 होने पे हमको पैराबोला इक्वेशन मिल रहा था, एंड E इक्वल टू 1 होने पे हमको कौन सा पार्ट मिल रहा था, सर्कल मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसे हमने अलग अलग इक्वेशंस उस इक्वेशन में ड्रॉ किए थे, इक्वेशन कौन से, केपलर फर्स्ट लॉ में, तो वहां से ये हमने पार्ट उठाया है, E इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 देन पाथ ऑफ द पार्टिकल इज हाइपरबोला। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जरा, यहां का यूज कर सकते हैं, क्या है, फ्रॉम डायग्राम। सो डायग्राम से हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि ये फाई जो स्कैटरिंग एंगल है फाई एंड प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या है, पूरा डिस्टेंस यहां से देखो ये 180 डिग्री है, 180 के लिए मैं पाई लिख सकता हूं। तो इसको क्या थोड़ा सा सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करने पे आएगा मेरे पास 5 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू पाई, ये पार्ट उस तरफ भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू पाई माइनस 5 एंड यहाँ से अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 5 बाई 2। ओके, यहाँ तक इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ आपको एज इट इज रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसका यूज करने वाले हैं हम आगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, वो L बाय R वाला इक्वेशन का यूज करेंगे, नोट कर दिया जाए या साथ साथ में यहाँ तक। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वी नो जो R है हमारा वो क्या कर रहा है, R कहां से आ रहा है, अप्रोचेस टू इंफिनिटी, R अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी कि R बराबर हम क्या करेंगे, इंफिनिटी पुट करेंगे एंड जो हमारा थीटा है उसको क्या किसके बराबर पुट कर देंगे, अल्फा के बराबर पुट कर देंगे। अब वो वाला इक्वेशन आ जाएगा L बाय R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, यही तो था इक्वेशन, इसमें ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे तो देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ डायग्राम का काम खत्म ही हो गया। ठीक है, तो मैं डायग्राम मिटा रहा हूं यहां से। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, क्या करेंगे अब हम यहां से L अपॉन R की जगह पे मैं पुट कर दूंगा इंफिनिटी इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस एंड थीटा की जगह पे क्या पुट कर रहा हूं, अल्फा पुट कर रहा हूं। सो ये तो मेरे पास पूरी टर्म 0 हो गई, तो 0 इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर ई। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम यहां तक पहुंच चुके थे। सो यहां मैं क्या कर रहा था, ये जो वैल्यूज हम पुट कर रहे थे, सो यहां से L अपॉन इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी यानी कि क्या हो जाएगा, ये मेरा पार्ट 0 हो जाएगा, 1 प्लस ई एंड ई कॉस अल्फा की जगह पे अल्फा ही रखा पहले तो हमने, तो ये वाला पार्ट इस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस हो गया, ई कॉस अल्फा एंड यहां से कॉस अल्फा इक्वल टू -1 अपॉन ई। ओके, यहां तक। अब इस cos अल्फा की जगह पे क्या कर देंगे, हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाय 2 माइनस 5 बाय 2। सो ये मेरे पास आएगा cos पाई बाय 2 माइनस 5 बाय 2 एंड इक्वल टू 1 अपॉन ई। अब यहां से पाई बाय 2 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, cos किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो इस केसेस में मेरे पास आएगा साइन 5 बाय 2 इक्वल टू -1 अपॉन ई। साइन 5 बाय 2 किसके इनवर्स होता है, कोसेक की इनवर्स होता है। सो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं कि 1 अपॉन कोसेक 5 बाय 2 एंड इक्वल टू मेरे पास है -1 बाय ई। तो ये तो दोनों ऊपर चले जाएंगे तो क्या दिक्कत आएंगी इन दोनों को, कुछ भी नहीं आएगी। cos 5 बाय 2 ऊपर चला गया, माइनस ई भी ऊपर चला गया। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड आइडेंटिटी का यूज करेंगे, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, पता है ना, वो एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटीज है। सो यहां लिखूंगा मैं 1 प्लस tan स्क्वायर क्वाट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा यानी कि मैं 5 बाय 2 यूज करूंगा इक्वल टू, यहां लिखूंगा कोसेक स्क्वायर 5 बाय 2। कोसेक की वैल्यू है क्या है, माइनस ई है, तो वो क्या होती है, +1 होती है, 1 प्लस क्वाट स्क्वायर 5 बाय 2 इक्वल टू, यहां क्या हो गई, ई का स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस साइन तो हट जाएगा स्क्वायर होने के बाद। सो ई की वैल्यू हमको पता है, ये वाली ऊपर वाली देखो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा 1 प्लस क्वाट स्क्वायर 5 बाय 2 इक्वल टू, तो इसकी जगह पे आएगा 1 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, 4e स्क्वायर पी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन, उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में है z प्राइम z e स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस सॉरी ये +1 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गए एंड अगेन दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट डाल देंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से सारी तरफ मैं स्क्वायर अगर हटा ही दूं तो ये मेरे पास बनेगा क्वाट 5 बाय 2 इक्वल टू, यहाँ से आएगा 4, अब यहाँ 4 नहीं आएगा, अब यहाँ 2 आएगा। पूछो क्यों आएगा, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो वहां से भी हटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ ई आ गया, पी आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन, उसका स्क्वायर तो अब निकाल रहे हैं हम z प्राइम z e स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट का भी स्क्वायर निकाल दिया। हमको इंपैक्ट पैरामीटर p की वैल्यू चाहिए, तो यहां से मैं p इक्वल टू क्या बोल सकता हूं, ये पार्ट उस तरफ चला गया तो ये आ गया मेरे पास z प्राइम, यहाँ से z e स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ से 2e। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ गया 2e एंड साथ में ये तो p तो उस तरफ चला गया, तो यहाँ और एक आएगा मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन एंड इस साइड में क्या है, क्वाट 5 बाय 2। सो ये p की एक वैल्यू मेरे पास इंपॉर्टेंट वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे, इसी वाले इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जैसे मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलता है, देखो जरा ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं मैं, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका ई का तो काम हो गया तो ये मिटा रहा हूं मैं। कौन नाम दिया था कि इसको नहीं दिया था, तो इसको नाम दिया जाए कुछ ए इक्वेशन। जब हमको पता नहीं होता है तो हम ऐसे ए इक्वेशन दे देते, ठीक है। सो हम डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट ए
इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो जैसे मैं इसके फाई के रिस्पेक्ट में इंपैक्ट पैरामीटर को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा मेरे पास dp अपॉन डी फाई इक्वल टू ये वाला पूरा पार्ट तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा z प्राइम z e का e स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा 2e एंड साथ में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्वाट का डिफरेंशिएशन माय डिफरेंस कोसेक स्क्वायर विद माइनस साइन माइनस कोसेक स्क्वायर 5/2 एंड अगेन इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। बोलो मंजूर है यहां तक? माइनस साइन को बाहर लिया जाए तो dp अपॉन डी फाई इक्वल टू माइनस साइन बाहर ले लिया z प्राइम z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 हो गया 4e, यहां आ गया 4 पाई एप्सिलॉन एंड यहां है मेरे पास कोसेक स्क्वायर 5/2। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगेन हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का यूज करेंगे। सो यहां लिखूंगा मैं यूज स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। हम बहुत ही सक्सेस के यानी कि इसके अंत के डेरिवेशन के नजदीक है। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है सिग्मा फाई स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इक्वल टू माइनस पी अपॉन साइन फाई। ओके, एंड इनटू मल्टीप्लीकेशन में आता है ये वाला पार्ट dp अपॉन डी फाई। ओके, सारी वैल्यूज है मेरे पास, p की वैल्यू है यहां से, dp अपॉन डी फाई की वैल्यू है यहां से, तो वो वैल्यू इस इक्वेशन में यूज करेंगे। तो ये मेरे पास से यही तो हमको निकालना था, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो सिग्मा फाई इक्वल टू यहां माइनस एज इट इज रहा, p की जगह पे कहां गया ये वाली वैल्यू z प्राइम z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय एंड ये है मेरे पास 2e। ओके, 2e और ये 4 कहां से आ गया, तो मैं इसको 2 को साइड में ही रखूंगा क्या, तो इसे 2 इंटू 2 लिखो इसको, ठीक है 2e एंड यहां लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंड क्या है साथ में उसके क्वाट 5/2 एंड अगेन डिनोमिनेटर में क्या है, कहां गया वो साइन 5 ओनली, उसको कैंसिल नहीं करना है उसको, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है हमको, अगेन dp अपॉन डी फाई, तो उसकी वैल्यू यहां लिखूंगा मैं विद माइनस साइन z प्राइम z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ई रह गया यहां से 2 इंटू 2 e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड साथ में ऊपर क्या है कोसेक स्क्वायर 5/2। किया जाए थोड़ा सा इसको सॉल्व, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे एंड वही हमारे क्या होगी, रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हो जाएगी। आप यहां तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये माइनस से ये माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, तो यहां मेरे पास आ गया सिग्मा फाई इक्वल टू ये माइनस से ये माइनस प्लस हो गया एंड इस 2 को मैं थोड़ा सा बाहर ले रहा हूं 1/2। ओके, एंड साथ में क्या करेंगे, ये देखो जरा इसको z प्राइम, यहां z प्राइम है z है e स्क्वायर है, z प्राइम है z है e स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दो उसको, z प्राइम z e का स्क्वायर एंड उसका पूरे का स्क्वायर कर दिया एंड डिनोमिनेटर में फिर से एक बार देखो 2e 4 पाई एप्सिलॉन 2e 4 पाई एप्सिलॉन 2 तो मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया है, तो ये मेरे पास आएगा 2e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इसका क्या कर दूंगा अगेन स्क्वायर कर दूंगा। ओके, बड़ी सावधानी से मैंने उसका स्क्वायर कर दिया है, कोई रहा है मेरे पास, कुछ भी नहीं रहा है। अब ये साइन ये जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्वाट को क्या लिखा जा सकता है माय फ्रेंड्स, cos 5/2 लिखा जा सकता है एंड अगेन sin 5/2 लिखा जा सकता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 sin θ/2 एंड cos θ/2, ये वाला फॉर्मूला होता है किसका, साइन थीटा का, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे हम। तो साइन थीटा की जगह पे क्या आ सकता है 2, यह आ गया sin θ/2 एंड अगेन cos 5/2 सॉरी, एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या है कोसेक स्क्वायर 5/2। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि हमको अब इसको कैंसिल आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां से देखो ये cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर 5/2 सॉरी साइन 5/2 साइन 5/2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। तो करें उसको, तो किया जाए एंड ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया मेरे पास 1/4, ऊपर है z प्राइम z e का स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में है 2e 4 पाई एप्सिलॉन एंड उसका होल स्क्वायर। ओके, ये 2 तो मैंने बाहर ले लिया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5/2 हो गया यहां से
एंड यहाँ ऊपर क्या है, कोसेक स्क्वायर 5/2 एंड अगेन हमको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कोसेक थीटा एंड 1 कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। तो यहां से 1/साइन थीटा यानी कि कोसेक थीटा लिख सकता हूं मैं, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ सिग्मा फाई इक्वल टू 1/4 एंड यहाँ जेड प्राइम, यहाँ से जेड ई का स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में है 2, नीचे का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन उसका होल स्क्वायर एंड ये ऊपर चला गया तो ये हो गया मेरे पास कोसेक स्क्वायर 5/2 एंड यहाँ से ऑलरेडी एक कोसेक स्क्वायर 5/2 था, क्या हो जाएगा कोसेक की पावर 4 हो जाएगी एंड वही हमारा क्या है, दिस इज आवर रुदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा सिग्मा फाई इक्वल टू, यहां तो 1/4 तो बाहर ही रखा, क्या हमारे फ्रेंड्स इसको मैं एक ही ब्रैकेट में डाल दे सकता हूं, उसका होल स्क्वायर कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा, यह हमारे अधिकारों में आता है। जेड प्राइम जेड ई का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा 2e एंड यहाँ है 4 पाई एप्सिलॉन एंड उसका होल स्क्वायर एंड इसको क्या किया जाए कोसेक की पावर 4 5/2। सो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज आवर रुदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो आपको यहां तक लिखना होगा एंड अंत में आपको वो वाली लाइन लिख लेना जो कि मैं यहां लिख के दे रहा हूं नीचे वाली, तो वो आप लिख लेना, तो बस आपका आंसर यहां तक हो जाएगा। एंड इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के टॉपिक आप जरूर जाके देख लेना एंड इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना एंड इस वीडियो को याद देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।